गीता तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। अब 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी और अज्ञानी, यहाँ से ज्ञानी और अज्ञानी का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कार्य होते हैं। आगे क्या लिखा है, कर्माणि सर्वशः, कर्माणि सर्वशः, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कर्म, सर्वशः माने सभी प्रकार से, जितने प्रकार के कर्म होते हैं, जितने प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे सार्वजनिक कार्य हो, संसार के जितने कार्य होते हैं, तो संपूर्ण कर्म सर्वशः माने सभी प्रकार से, प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृतेः माने प्रकृति के, गुणैः माने गुणों के द्वारा, क्रियमाणानि माने किए जाते हैं। तो समस्त प्रकार के कर्म सभी प्रकार से कैसे होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सीधी सी बात, कर्म कौन करता है, कर्म प्रकृति के गुण करते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में क्या होता है कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से यह सृष्टि बनती है। सृष्टि पूरा प्रकृति के अंदर से ही निकलती है। जैसे महत्त्व निकलता है, अहंकार निकलता है, 3 प्रकार के गुण निकलते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, बाद में 5 महाभूत निकलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 5 तन्मात्राएं निकलती हैं, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति से निकलते हैं। यानी ये सब प्रकृति के गुणों के कर्म हैं, प्रकृति के गुणों के कार्य हैं ये सब। और यह पूरा संसार जो दिखाई दे रहा है, सब प्रकृति के गुणों का कार्य है। जितने प्रकार के कार्य होते हैं संसार में, मनुष्य जो भी कार्य करता है, वास्तव में वह कार्य मनुष्य नहीं करता है, बल्कि मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं, क्योंकि मनुष्य वास्तव में क्या है, मनुष्य भी प्रकृति का विकार है, प्रकृति का अंश है। मनुष्य के अंदर एक तो चेतन सत्ता होती है, आत्मा, तो आत्मा तो पुरुष है, वह प्रकृति नहीं है। आत्मा के अलावा जितना जो कुछ भी है शरीर में, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति हैं, प्रकृति से ही निकले हैं। तो प्रकृति में 3 गुण होते हैं, ये सब प्रकृति से ही निकले हैं। तो शरीर के अंदर भी 3 प्रकार का गुण होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य जो भी कार्य करता है, जैसे कहा जाता है ना भाई, सात्विक कर्म, वह बहुत सात्विक व्यक्ति है, सात्विक कर्म करता है। शास्त्रों के अनुसार कार्य करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये सब क्या है, सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म होते हैं, जैसे युद्ध करना, शक्ति होना, शक्ति का प्रदर्शन करना। राजा का पूरा कर्म क्या होता है, राजसिक कर्म होता है। एक कर्म होता है तामसिक कर्म, खूब सोना, आलस्य करना, प्रमाद में पड़े रहना, खूब नशा करना, ये सब क्या है, तामसिक कर्म है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के गुणों के द्वारा ही 3 प्रकार का कर्म मनुष्य करता है। तो जितने प्रकार के कर्म होते हैं, कर्माणि, समस्त प्रकार के कर्म, सर्वशः, सब प्रकार से, प्रकृतेः, प्रकृति के, गुणैः, गुणों के द्वारा, क्रियमाणानि, किए जाते हैं। तो कर्म कौन करता है, प्रकृति, प्रकृति करती है कर्म, पुरुष कर्म नहीं करता है। लेकिन अगली पंक्ति में क्या है, मनुष्य मान लेता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूं। क्यों मान लेता है, अहंकार के कारण। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा,
अहंकार के कारण जिसका अंतःकरण मोहित हो गया हो, तो अहंकार के कारण मोहित हो गए मोहित हुए अंतःकरण वाला मनुष्य कर्ता अहम इति मन्यते, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं ही करता हूं, ऐसा मान लेता है। तो मनुष्य अहंकार के कारण, चूंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है, इसलिए वह स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो कर्ता वास्तव में कौन है? कर्म का कर्ता प्रकृति के गुण है, मतलब प्रकृति है, पुरुष कर्ता नहीं है। आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, कार्य हमारा शरीर करता है, शरीर की इंद्रियां करती हैं। और शरीर की इंद्रियां किसके द्वारा करती हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। जैसा प्रकृति के गुण, शरीर में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी प्रकार से कर्म होते हैं। तो गुण जैसा निर्देशित करते हैं वैसा कर्म होते हैं। आत्मा कोई कर्म कोई कार्य नहीं करती है, लेकिन अहंकार के कारण जब मनुष्य के अंदर अहंकार व्याप्त हो जाता है और वह अपने को शरीर मन बुद्धि इंद्रिया इनसे अलग आत्मा नहीं मानता है, बल्कि वो मान लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं बुद्धि हूं, मैंपन जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर वहां पर अहंकार व्याप्त हो जाता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जब अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है तब वो क्या कहता है? कर्ता अहम इति मन्यते, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं ही करता हूं। तब वो ये नहीं कहेगा कि मैं करता नहीं हूं, प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहा है, वो ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा कि मैं ही ये कार्य कर रहा हूं। तो जहां अहंकार आ जाता है वहां मैं ही ये कार्य कर रहा हूं, फिर वहां पर निष्काम कर्म नहीं हो पाता है। अहंकार आ जाने से लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति आ जाती है, कामना जागृत हो जाती है, अभिलाषा जागृत हो जाती है। फिर तो मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करना शुरू कर देता है, और जब फल की इच्छा से कर्म करना शुरू करता है तो वैसी स्थिति में उसको अपने मौलिक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है, और वो बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, यानी पुनर्जन्म उसका बार बार होता रहता है। ऐसे मनुष्य को अज्ञानी कहा गया है, जो अहंकार से विमूढ़ होता है और जो अपने को शरीर मन बुद्धि आत्मा संसार समझता है, ऐसे मनुष्य को अज्ञानी कहा गया है। ऐसा मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है। और ज्ञानी मनुष्य कौन होता है? ज्ञानी मनुष्य वो होता है जिसमें अहंकार नहीं होता है, जो ये मान लेता है कि मैं बिल्कुल अलग हूं, हमारी सत्ता बिल्कुल अलग है, और हमारे शरीर मन इंद्रिय बुद्धि संसार इन सब की सत्ता अलग है। लोकोपकार को लेकर के लोक संग्रह के लिए जो कर्म करता है वह ज्ञानी पुरुष होता है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कर्माणि सर्वशः, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है, वास्तव में वह कर्ता नहीं होता है, लेकिन अहंकार के कारण वो मान लेता है। यह अज्ञान है। और जब मैं ही करता हूं वो ऐसा नहीं मानेगा, बल्कि ये मानेगा कि मैं करता नहीं हूं, बल्कि कर्ता प्रकृति के गुण हैं, मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जब वो ऐसा मान लेगा तब उसको कहेंगे ज्ञानी। और ज्ञान का उदय होते ही फिर सकाम भाव समाप्त हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म होना प्रारंभ हो जाता है।